Hi you guys, this is Rishika. Welcome to my YouTube channel Rees Lara Land. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जनवरी इनटेक 2025 में आ रहे हैं तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सब लोग आपको बहुत ही केक वॉक चीज़ें बताएंगे कि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा है, अब्रॉड जाके बहुत पैसे कमा पाते हैं, बहुत अमीर हो जाएंगे। बट I am going to tell you some things that you will come here and know and get to know and see by yourself. और जो challenges आपको आने वाले हैं जब आप यहाँ पे आएंगे, किसी भी इनटेक में आप आते हैं, बट अब जान इनटेक आ रहा है तो हम जान इनटेक की बात करेंगे। तो वो challenges कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, यूके आने से पहले दिमाग में जो हर स्टूडेंट के आता है वो ये होता है कि क्या यूके में इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अभी आप इंडिया में हो गए, आपको कई लोगों से सुनने को मिल रहा होगा कि हाँ बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत जॉब है, और कई लोगों से सुनने को मिल रहा होगा इतना मार्केट डाउन है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो। सो लेट मी टेल यू द ग्राउंड रियलिटी। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन उसको अवेल करने का एक तरीका है। If you will not be able to avail the opportunities in the proper manner, फिर आप उन लोगों में से बन जाएंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है, राइट। सो देर आर वेरियस थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर while you are coming here for your job opportunities. भले ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, आपको अपना हर फील्ड का सीवी बना होना चाहिए। नो मैटर आपको एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस में या नहीं, उसका आप सीवी बनाओगे। नो मैटर आपको वेयर हाउस पे काम करने का एक्सपीरियंस है नहीं, उसके लेके आप सीवी अपना बनाओगे। अगर आपको वो एक्स्ट्रा स्किल आती है उसको लेके आप अपना सीवी बनाएंगे। डिलीवरी, जैसे यहाँ पे अगर आपने उबर ईट्स में काम करना है एज अ डिलीवरी पर्सन, राइट, तो उसको लेके आप अपना सीवी बनाएंगे कि ओके हाँ मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, मुझे डिलीवरी करना आती है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, जैसे मैं एक इंडिया बेस्ड एडवोकेट हूँ, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सीवी मेरे पास था ही, लीगल सीवी, राइट, तो वो मैंने बना के लाई थी। तो अपने प्रोफेशन का भी आपने बनाना एकदम परफेक्ट सीवी। और जो दूसरे आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, लाइक कस्टमर सर्विस में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, उनके भी सीवी आप इंडिया से ही बना के लाएं, क्योंकि यहाँ आके ट्रस्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे कि ट्रैवल कैसे करना है, पाउंड्स कैसे करना है। मुझे तो यहाँ पे पहले पाउंड्स का हिसाब ही नहीं समझ आता था, कॉइन्स ही समझ नहीं आते थे, 20 पेंस, 50 पेंस, 1 पाउंड। देन धीरे धीरे करके मुझे आई एम नाउ फिगरिंग आउट थिंग्स, राइट। तो आप ये सारा सीवी इंडिया से बनाकर आएंगे अपना, और यहाँ पे आके आपको कई सारे ऐप्स पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओके मेरे दिमाग से निकल गया अभी ही। फॉर एग्जाम्पल, इंडीड, स्टिंक्ट, उबेया, कूपल, जॉब टुडे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल आप अपनी बना के आएंगे। वो तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से बनाई होगी आपने, बट अगर नहीं बनाई है तो आप बनाओगे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, अपने प्रोफेशन को, अपने एक्सपीरियंस, जॉब अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ों को बताते हुए लिंक्डइन पे, राइट। तो जब आप यहाँ आते हैं आपको कम से कम रोज़ 50, तो या एवरी डे 50 जॉब्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, तब जाके आप रोज़ ऐसे 50-50 जॉब अप्लाई करेंगे, तब जाके उस 100% जितना आपने 100% में से 40% आपको रिप्लाई आएगा। उस 40% में से बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे, कुछ एक्सेप्टेंस होंगी, कई का इंटरव्यू आएगा, कईयों को हो सकता है इंटरव्यू ना भी आए, राइट। सो इतना यहाँ पे वो है जॉब को लेके। आपको बहुत मतलब जगह जगह अप्लाई करना पड़ेगा, जगह जगह घूमना पड़ेगा फॉर पार्ट टाइम जॉब। अपना सीवी लेके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वेबसाइट्स पे। जैसे अगर आप ये सोच के अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो कि ठीक है मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ 20 आवर्स वर्क परमिट आपको है काम करने का। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैकडी वगैरह में काम कर लूँगा, तो आप उस हिसाब से अपना सीवी बना के आएंगे और आप मैकडोनल्ड्स की वेबसाइट पे जाके करियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ अप्लाई करेंगे, राइट। तो ऐसे ही जिस जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं वहाँ आपकी वेबसाइट जाके करियर्स पे जाके आप अप्लाई करेंगे। वो काम आप यहाँ आके करोगे। इंडिया से बस आपको इतना करना है, अपने सारे सीवी बना के लाना है, ओके ओके। उसके बाद जब आप सीवी बना के लाएंगे तो सीवी का भी एक फॉर्मेट होता है, ATS फॉर्मेट। उस पर आप चाहते हो अगर मैं वीडियो बनाऊँ, सो आई विल हैव टू मेक अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। बट लेट मी टेल यू, आप सीवी कैसे बनाओगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सर्विस का सीवी में मैं क्या लिखूँ या हॉस्पिटैलिटी की सीवी में क्या लिखूँ। तो एक काम करना,
नॉर्मली गूगल पे जाना या इंडीड पे जाना, इंडीड तो इंडिया में चलता है, उस पर लिखना कस्टमर सर्विस जॉब्स, राइट। उसमें से एक दो जॉब्स को खोलना, उन जॉब्स का जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब रोल पढ़ना, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से आइडिया लेके और जॉब रोल से आइडिया लेके आप जाओगे चैट जीपीटी पे, वहाँ से सीवी क्रिएट करोगे, लैंग्वेज का आइडिया लोगे, उसको उसका रेफरेंस लेके, नॉट कॉपी पेस्ट, उसका रेफरेंस लेके अपना सीवी बनाओगे, राइट। तो ऐसे आप आइडिया लोगे जॉब डिस्क्रिप्शन से और जॉब रोल से, तब आपके लिए आसान होगा, अपना आपको खुद का दिमाग लगा के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो। ओके, ये तो हो गई सीवी वाली बात। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ दिक्कत है, पर वो दिक्कत सॉल्व होगी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो जो पिछले 5 या 6 मिनट में मैंने बताई। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस थिंग, आप लोग जब भी आते हैं, आपके कंसल्टेंट आपको बताते हैं सिर्फ 5,000 रुपये फ़ीस दीजिए और आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेट मी टेल यू, वो एंट्रेंस फ़ीस होती है। आपको यहाँ के पता लगता है कि ओके आपकी यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आ रहा है, वो आपकी रिमेनिंग फ़ीस की आपसे मांग रहे हैं कि रिमेनिंग फ़ीस पे करो। आप कहाँ से पे करोगे? ना आप यहाँ पे आपकी जॉब लगी है, ना आप कमा रहे हो, अभी आपको अपना घर संभालना है, खाना बनाने का समझ नहीं आ रहा, ग्रॉसरी कहाँ से लेनी है वो समझ नहीं आ रहा, देन हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दिस प्रेशर? सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि ठीक है, आपके कंसल्टेंट ने जो बोला बोला, जो आपको ऑफर लेटर है उसको आप अच्छे से पढ़ो कि आपकी फ़ीस कितनी है, आपने कितनी फ़ी पे करी है, कितनी इंस्टॉलमेंट में, व्हाट सो एवर इज़ रिटन इन द ऑफर लेटर, उसको आप अच्छे से पढ़ो। एंड ऑल्सो एक और चीज़ आपने करनी है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं, उसकी वेबसाइट पर जाके आप अपना कोर्स सर्च करोगे, कोर्स का टाइम ड्यूरेशन, कोर्स की फ़ीस, ये सारी चीज़ें आप रिसर्च करोगे खुद से, पूरा अपने कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ आके पता चला कि अच्छा ये तो आधी फीस है, फ़ी भरनी पड़ेगी, तब क्या होगा फिर, राइट। ठीक है, भले आप लोन लेके भी आ रहे हो, अपनी चीज़ें क्लियर रखनी है कि ओके मैं लोन लेके आ रहा हूँ, इतना मैंने फ़ी पे कर दी, अब आगे मुझे अपने एक्सपेंस निकालने हैं। एक सजेशन जो मैं दूंगी इज़ दैट कि आप अपनी 80-90% फ़ी पे करके आओ और यहाँ रहने के लिए, एक्सपेंस निकालने के लिए भी थोड़े पैसे लेके आओ, क्योंकि इमिडिएटली जॉब नहीं मिलेगी, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे आपको जॉब मिलने में, राइट। तो ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो दिमाग पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रैवल करना भी नहीं आता। ट्रैवल करने के लिए भी एक ऐप डाउनलोड करनी होती है, ज़रूरी नहीं है वो डाउनलोड करना अगर आपको नॉर्मल रास्ते याद हो जाएं, बट मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको नहीं याद रहता कि कौन सी बस में कब बैठना है मैंने, तो एक ऐप होती है सिटी मैपर करके, उस ऐप के थ्रू पता लगता है कि अच्छा ये बस इतने बजे इस टाइम पे यहाँ से आएगी, तो कैसे ट्रैवल करना है वो मुझे समझ आता है, राइट। तो ये सब चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में, देन हाउ आर यू गोइंग टू एकदम से जॉब का कैसे देखोगे, जॉब अगर लग भी जाए तो ट्रैवल कैसे करोगे। सो इसलिए 80-90% फ़ी पे करके आनी है आपने, और यहाँ आकर आपको एक्सपेंस भी लेके आना है अपना इंडिया से, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब आपकी जॉब लगेगी, देन ट्रस्ट मी गाइस, थोड़े टाइम बाद आप अपने एक्सपेंसेस भी अच्छे से निकाल पाओगे, घर भी पैसे भेज पाओगे, सब कर लोगे, सब हो जाएगा यहाँ पे। बस स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना है, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, इसीलिए आई एम गिविंग दिस सजेशंस कि बहुत ही परेशान ना हो। तो ये सजेशंस है कि सीवी बनाकर आओ अपना और फ़ी पे करके आओ, राइट। और कंसल्टेंट कई बारी ऐसा कर देते हैं, पागल बना देते हैं, तो हमने पागल नहीं बनना, हम पढ़े लिखे हैं, तो आपको ऑब्वियसली ऑफर लेटर पढ़ के आनी है, यूनिवर्सिटी में अपना सब कुछ देख कर आना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जब स्टार्टिंग में तो यहाँ कई सारे स्कैम्स भी होंगे आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम पे रख लेगा, आपसे काम करा लेगा, बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं देगा वो, या फिर आपको एनआई पे जॉब तो मिल जाएगी बट वो आपको शिफ्ट्स नहीं देंगे। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन, एंड बिकॉज ऑफ सच थिंग्स स्टूडेंट्स को एक हफ्ते में भी वो वापस जाते हैं इंडिया, राइट, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है, जस्ट बी स्ट्रांग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी परफेक्टली आफ्टर सम टाइम। जब शुरू शुरू में ऑब्वियसली हमें थोड़ी मुश्किल लगती हैं चीज़ें, बट जब चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं उसका मतलब ये होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होती ही है। सो यू आर गोइंग टू ग्रो व्हेन यू विल कम हियर, दैट इज यू विल बी कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप खुद अपना घर चलाओगे, खुद कमाओगे, खुद ग्रॉसरी लेके आओगे, खुद प्लानिंग करोगे कि अच्छा मुझे क्या बनाना है, लंच में क्या लेके जाना है, ये सब कुछ, जो कि मैं पहले नहीं करती थी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई सच्ची, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ कभी कभी रोना आता था खाना बनाते हुए कि ओ गॉड अब खाना भी बनाना है और कॉलेज भी जाना है, ये वो।
बट कुछ टाइम बाद ट्रस्ट मी सब मैनेज होता है, पैसे भी आप कमाते हो, सब कुछ होता है, बस ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब यही 3 चैलेंजेस हैं जो आपको यहाँ आके फेस करने पड़ सकते हैं, बट इनके साथ साथ मैंने आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताए, तो फिर ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन कम हियर। जो लोग बोल रहे हैं यार जॉब नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मत सुनो। आपका प्लान है तो आप आओ और यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करो, लर्न न्यू थिंग्स। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक एंड एवरीथिंग। हाँ, बट मैं सजेस्ट करूँगी घर से थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख के आना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ऐसा भी घर मिल जाएगा रेंट पे जहाँ पे आपको बना बनाया खाना मिले, लेकिन रेंट ज़्यादा होगा, ताकि आप रेंट से बच पाओ, तो आप खाना बनाना सीख कर आना। So that is all for this video. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel Rees La La Land. Thanks for watching. Bye bye.